नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़े कवि हुए, नाम तो सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रीय कवि थे, महाकवि थे। उनकी एक रचना है रस्म रथी, जो काफ़ी पॉपुलर रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। उसका आज मैं आपको तृतीय सर्ग पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए पुस्तक ये पुस्तक है रस्म रथी, काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसका मैं आपको तृतीय सर्ग पढ़कर सुनाता हूँ कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पांडवों का जो अज्ञातवास है वो पूरा होने के बाद जो पांडव लौटते हैं तो उसकी जो घटना है उसका इसमें विवरण है, सुनिएगा। बड़ा ही सुंदर विवरण किया है, सुनिए। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदर्श तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उपकहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर की मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिटते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाछा गृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। बरसों तक वन में घूम घूम भाता, विघ्नों को चूम चूम से। धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण मैत्री संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं। अब यहाँ से ये प्रसंग है, सुनिए। कि भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। यदि पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया। अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझसे लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें
संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूखंड भूमंडल बच्च स्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे है। मैं नाक मेरो पग मेरे है दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र सतकोट सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोट विष्णु जलपति धनेश सतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें आहा दुर्योधन बांधे। भूलोक अतल पाताल देख भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगर सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को बांध न सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। तोले में भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे। यहाँ से देखिए दृश्य। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अगाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा आमिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। भगवान श्री कृष्ण के पास जब कर्ण आता है उस घटना के बाद में तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने रथ पर ले जाते हैं उसे जंगल की तरफ जहाँ उसे समझाते हैं उसके जन्म का रहस्य बताते हैं। यहाँ से ये घटना है सुनिएगा। रथ चला परस्पर बात चली उसके जन्म का रहस्य बताते हैं कि रथ चला परस्पर बात चली। समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल को हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है वह कुछ नहीं समझने वाला है। कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसको बस केवल रण सारी धरती के मरण केवल। चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरवों को भारी है मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोंधू कैसे इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषाण बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने हाँ एक बात ये तू माने। तो शांत नहीं जल सकती है सम्राज्ञी अभी टल सकती है। कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल
क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है। यहाँ से खोल दिया उसके जन्म का राज। सुनिएगा, क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। निज बंधु मानता है पर को वो कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे हैं जहां 5 भ्राता तेरे। खोल दिया रहस्य। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे। राजनीति की चाल। पदत्राण भीम पहनाएगा धर्माधिप चमर उठा डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी पांचाली पान खिलाएगी। यह उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा कुरुराज्य स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज्य समर्पण करता है साम्राज्य समर्पण करता है, यश मुकुट मान सिंहासन ले बस एक भीख मुझको दे दे। कुरुराज्य समर्पण करता है साम्राज्य समर्पण करता है, यश मुकुट मान सिंहासन ले बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके भूखा हर भावी शोक सके, सुन कर कर्ण अधीर हुआ क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। सुन कर कर्ण अधीर हुआ क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मन से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लान व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन मन का यह सोच करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को कराल। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन मन का यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तन जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नार नहीं। जो माता अपने बच्चे को इस प्रकार बहाई गंगा में, वह माँ तो हो ही नहीं सकती, वह नारी तो हो ही नहीं सकती, वह नागिन होगी, ऐसा कर्ण कहता है अपनी माँ के विषय में। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना चाहते तनिक श्रवण जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नार कुपलाती थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। यहाँ कर्ण कह रहा है कि पुत्र से बढ़कर के उसको समाज प्रिय था, समाज के लोग प्रिय थे। इस पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशुनी बनी रही, सबकी बहु मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता हूँ, कह शूद्र पुकारा जाता हूँ, पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई प्रथा, छिपकर भी तो
ले न सकी छाया अंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फूली दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या पांच पुत्र हो जाने पर सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। क्या आरोप लगा रहा है कर्ण अपनी माता पर। क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। इस प्रकार से हृदय परिवर्तन होने का क्या रहस्य है, वो पूछता है कर्ण भगवान से कि यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, यह भी होता है। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल की तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता ते महे मावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। जब उस रंगभूमि में कर्ण का अपमान हो रहा था, तो कर्ण से उसकी जाति वगैरह पूछी जा रही थी, तो उस समय दुर्योधन आया था। उसने कहा था कि मैं इसको अंग देश देकर अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। उस समय से कर्ण से उसकी दोस्ती हो गई। तब कहता है कर्ण कि कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। दुर्योधन ने उसे राज्य सभा में स्थान दिया, उसे देश दिया। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। वह नहीं भिन्न, दुर्योधन के संबंध में कह रहा है कि वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हिरणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य, यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। इसे कहते हैं मित्रता। इतना सब लोभ लालच, इतनी सब माया दिखा करके भी कर्ण नहीं माना। वो कहता है कि मैं तो दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करूंगा, कि उसने इतना सम्मान मुझे राज परिवार में दिया है, वो तब माता कुंती ने नहीं दिया था, मुझे दुर्योधन ने दिया था। रहे साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय किसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वही चित विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीच नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जग जप योग दान मेरे होंगे मिट्टी समान। तप त्यागशील जप योग दान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न
कभी जाते बन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर पर सिर उठा चलूं, कुछ तन करके मैं झूठ मूठ। इस झूठ मूठ रस में क्या है, केशव यश 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 क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। कुछ ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुछ कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। कितनी बड़ी पंक्तियां हैं, सुनिए दोबारा से पढ़ता हूं कि विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण में कुरुपति विजय मरण, या पार्थ भारत कर्ण का मरण। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण से कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मत है, यही कृष्ण यही मत मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छां गही मैंने, उस पर ना बार चलने दूंगा, उस पर न बार चलने दूंगा। कैसे कुठार खलने दूंगा, जीते जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या, धरती की तो है क्या बिसात। आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं। कुरुपत के चरणों पर धर दूं, सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ। उस दिन के लिए मैं चलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर। ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझको और क्या भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, यहाँ से सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया। मित्र दुर्योधन को तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से धरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अल्पहास। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास पर वह भी यही गंवाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के काब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुण न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है। महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मण में आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना,
आतप अखंड में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते तो झंझावातों में, पीते जो बार प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग, भोजन जिनका वे ही फणबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण में पक्षराज सिर पर, न चाहिए मुझे ताज दुर्योधन पर, है विपद घोर सकता न किसी विध उसे छोड़, रण रण खेत पाटना है मुझको, है पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं के समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा सुगोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हों इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं भोगेंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटे वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो सिद्ध, समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर में चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं, प्राण नरता है भूषण महान। तू कुरुपति का ही नहीं, प्राण नरता का है भूषण महान। यह पूरा तृतीय सर्ग था जो मैंने पढ़ा है, बड़ा ही सुंदर था। ये पूरा बहुत ही धन्यवाद।